यस, तो हमने लास्ट क्लास में फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि फंक्शन, और जो फंक्शन था हमारा वो था स्केलर फंक्शन। स्केलर फंक्शन मतलब आपका जो सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, यूजर डिफाइंड तो हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा, उसमें स्केलर फंक्शन था। स्केलर फंक्शन आज हम पढ़ेंगे इनलाइन फंक्शन के बारे में। एक इनलाइन फंक्शन होगा, एक इनलाइन फंक्शन इनलाइन टेबल वैल्यू। टेबल वैल्यू फंक्शन एक तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। दूसरा पढ़ेंगे मल्टी लाइन, मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यू फंक्शन, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैं सबसे पहले मतलब जो स्केलर फंक्शन में था इम्पोर्टेंट, वो क्या कर रहा था, स्केलर फंक्शन हमारा कोई भी जो फंक्शन का जो रिटर्न था वो एक सिंगल वैल्यू रिटर्न हो रहा था जो फंक्शन को हम यूज करते थे। अब यहाँ पे इनलाइन फंक्शन में क्या होगा, इनलाइन फंक्शन टेबल वैल्यूड फंक्शन, इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है। इसकी जो थ्योरी है वो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, उसके बारे में हम पढ़ लेंगे और फिर हम उसी का प्रैक्टिकल करेंगे। इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन, एन इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन दैट रिटर्न्स अ टेबल एज इट रिजल्ट। तो ये क्या करता है यहाँ पर, वो हमारा जो वैल्यू रिटर्न कर रहा था ये एक टेबल रिटर्न करेगा, जैसे इसमें लिखा है इनलाइन फंक्शन रिटर्न्स अ टेबल। और जैसे जैसे अब लिखा अनलाइक अ स्केलर फंक्शन दैट रिटर्न्स अ सिंगल स्केलर वैल्यू, वहां पे सिंगल स्केलर वैल्यू कर रहा था। एन इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन रिटर्न्स अ रिजल्ट सेट दैट कैन बी यूज्ड इन ए क्वेरी जस्ट लाइक ए टेबल, यानी कि जब भी उसका जो रिजल्ट आएगा वो टेबल की फॉर्म में आएगा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो चीज हमें डिफर करेंगे कि हमारे स्केलर फंक्शन और इनलाइन फंक्शन में क्या डिफरेंस था। जैसे वी हैव टू स्पेसिफाई टेबल एज रिटर्न टाइप, उसमें रिटर्न लिखते थे हम, केवल रिटर्न, और रिटर्न ही होता था। तो उसमें जब रिटर्न होता था कोई भी एक वेरिएबल जो वैल्यू देते थे वेरिएबल, वो रिटर्न होता था। इसमें हम क्या करेंगे कि जो रिटर्न होगा वो टेबल टाइप होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये चीज जो रिटर्न होगा वो टेबल टाइप होगा, यानी जो रिटर्न आएगा वो टेबल में आएगा। इंस्टेड ऑफ एनी स्केलर डेटा टाइप लाइक इंटीजर और वेरकेर, जबकि उस स्केलर में क्या होगा, इंटीजर या क्या वेरकेर की वैल्यू में जो रिजल्ट है वो रिटर्न हो रहा था। सेकंड डिफरेंस क्या है, देयर इज नो बिगिन एंड एंड ब्लॉक, इसमें ना तो कोई बिगिन होगा ना कोई एंड होगा, क्योंकि जब बिगिन और एंड की हमें जरूरत कहाँ पड़ती है, जब हम कोई ब्लॉक बना रहे होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देयर इज नो बिगिन एंड एंड ब्लॉक। थर्ड क्या है, द टेबल गेट्स रिटर्न इट्स डिटरमाइंड बाय द सेलेक्ट कमांड विद इन अ फंक्शन। तो जो टेबल आएगी, जो रिटर्न होगी, वो सेलेक्ट कमांड के थ्रू उसमें डेटा इंसर्ट होगा। तो अब हम इसको ना थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल के थ्रू और समझ लेंगे,
लेकिन उससे पहले सिंटेक्स समझ लेते हैं। सिंटेक्स क्या है? क्रिएट फंक्शन, जो भी फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन का नाम होगा, उसका रिटर्न टाइप होगा और उसका पैरामीटर, जो पैरामीटर उसका डेटा टाइप क्या होगा। रिटर्न्स, वहाँ पे हम रिटर्न्स ही लिखते थे केवल स्केलर में, यहाँ पे हम लिख रहे हैं रिटर्न्स टेबल एज रिटर्न और एक सेलेक्ट की क्वेरी। ठीक है, अब हम इसको एक बार एसक्यूएल में चल के देख लेते हैं। यहाँ पर इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन, इससे समझ में आएगा आपके कैसे। देखिए, पहली चीज कि जब भी आप टेबल वैल्यू फंक्शन जो भी हम करते हैं वो हमारा कहाँ स्टोर होता है वो चीज़ हम देखेंगे, और हम बनाते कैसे हैं वो चीज़ देखेंगे। सिंटैक्स हमने देख ही लिया किस तरह का होता है। अब हम कोई भी एक टेबल बना के देख लेते हैं इस फंक्शन को, एक को। तो हम यहाँ से लेते हैं एम्प्लॉय टेबल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ये हमारे पास एक टेबल बनी हुई है पहले से, चेक करते हैं इसमें डेटा क्या है। इसके अंदर हमारे पास जो डेटा है ये नीचे शो हो रहा है, ये डेटा है। अब देखिए टेबल वैल्यू फंक्शन आपका जो भी है कहाँ स्टोर होता है, वो होता है फंक्शन। देखो यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हमारा क्या दिखा रहा है, ये हमारा टेस्ट डीबी है। करंटली हमारा जो डेटाबेस यूज हो रहा है टेस्ट डीबी नाम का। टेस्ट डीबी के अंदर इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर एक फंक्शन हमारा कॉलम बना हुआ है, फंक्शन। इससे फंक्शन में क्लिक करेंगे तो अब इसके अंदर आप देख रहे होंगे, देखो एक चीज लिखा हुआ है स्केलर फंक्शन जो हमने सबसे पहले किया था। ठीक है, ये कुछ हमने फंक्शन बनाए थे, वोटर की एज चेक करने का बताया था, नंबर ऑफ क्यूब का बनाया था, डिस्प्ले मैसेज का कराया था। ये जो फंक्शन बनाए थे ये सारे स्केलर फंक्शन है। और स्केलर फंक्शन क्या करता है काम कि कोई भी एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं, हम इसको क्लोज कर देते हैं। टेबल वैल्यू फंक्शन हम अब कर रहे हैं टेबल वैल्यू फंक्शन। अब टेबल वैल्यू फंक्शन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इसके अंदर हमें कोई भी रिफ्रेश भी कर देते हैं, तब भी देखते हैं इसके अंदर कोई भी अभी नहीं बना हुआ। अगर मैं इसको नीचे क्लिक करते हैं और रिफ्रेश भी कर देता हूँ, प्लस का साइन दिखा रहा है, लेकिन अगर जब हम प्लस के साइन पर हम क्लिक करते हैं इसके अंदर कोई भी अभी फंक्शन क्रिएटेड नहीं है। तो अब हम यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करके देख लेते हैं। क्रिएट करना है किस तरीके से, हमको सबसे पहले क्रिएट फंक्शन और जो भी फंक्शन का नाम है वो हमें यहाँ पे उस फंक्शन का नाम है। अब जैसे सपोज करो इसमें से हम ले लेते हैं सैलरी, है ना। अब हम लिख लेते हैं फंक्शन का नाम ले लेते हैं गेट सैलरी एम्परसेंड सेल इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लिया। ये हमारा हो गया फंक्शन की डेफिनेशन, ऊपर बन गया उसका नाम। रिटर्न्स ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ इसके अंदर। ये हमारा फंक्शन है जो स्केलर फंक्शन था, स्केलर फंक्शन का एक हम यहाँ पर यहाँ मैं दिखाता हूँ। ये था हमारा स्केलर फंक्शन जो हमने बनाया था। मैं इसको कॉपी कर लेते हैं वहाँ पे, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। दोनों में डिफरेंस साथ के साथ आपको बताता भी चलूँगा। मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ उस फंक्शन को और इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ये देखिए ये हमारा स्केलर फंक्शन था। देखिए यहाँ पे जब हम फंक्शन को लिखा तो यहाँ पे हम रिटर्न्स वेरकेयर लिख रहे हैं। ये समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको
कि यहाँ पर हम कर रहे हैं रिटर्न्स वेयर कैर, यानी कि स्केलर फंक्शन में एक वैल्यू रिटर्न हो रही है। और जब हम यहाँ पर बना रहा हूँ मैं नया फंक्शन, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ रिटर्न्स टेबल। ये दोनों में डिफरेंस है कि स्केलर फंक्शन में तो एक ही वेरिएबल रिटर्न हो रहा है और यहाँ पूरी एक टेबल रिटर्न हो रही है। ठीक है, एक बना रहे हैं हम इसमें ना रिटर्न टेबल एज रिटर्न ब्रैकेट। अब यहाँ पे कमांड लिख लेते हैं हम, सेलेक्ट हमको जो भी चाहिए, सपोज करो अब ये वाली जो टेबल है जो हमको ये नीचे दिखाई दे रही है टेबल जो हमारी एम्प्लॉई है, इसमें से हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। तो मेरे को चाहिए इसमें सेलेक्ट नेम कॉमा जेंडर सैलरी डिपार्टमेंट फ्रॉम, किसका चाहिए फ्रॉम टेबल का नाम था एम्प्लॉय टेबल से चाहिए वेयर सैलरी ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अब हमारा ऊपर से कौन सा वेरिएबल है सैलरी। ये हमारा यहां पर एक फंक्शन हमारा क्रिएट हुआ, क्रिएट फंक्शन गेट सैलरी। एक पैरामीटर हमने कौन सा पास करा है सैलरी नाम का, और यहाँ पे जो रिटर्न्स टेबल कर रहे हैं और टेबल में क्या चीज रिटर्न होगी, ये पूरी जो कमांड है ये हमारा वहां पे जाके रिटर्न होगा। अब हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, क्या आया कमांड कंप्लीट सक्सेसफुल। अब हमारी क्या एक हमारी टेबल वैल्यूड फंक्शन बन गया। अब हम अब चेक करते हैं क्या उसमें दिखाएगा। ये था हमारा टेबल वैल्यू। इसको रिफ्रेश करते हैं, यहां से रिफ्रेश किया और अब तो देखो यहां पर एक गेट सैलरी नाम का अभी तक तो शो नहीं हो रहा था, लेकिन गेट सैलरी नाम का एक फंक्शन हमारे पास क्रिएट हो गया। और ये फंक्शन किस कैटेगरी में आया है टेबल वैल्यूड फंक्शंस में। तो टेबल वैल्यूड फंक्शन में हमें समझ में आएगा कि हम कोई भी चीज रिटर्न कर रहे हैं, वो एक अभी तक एक वैल्यू रिटर्न हो रही थी स्केलर में, लेकिन टेबल वैल्यू में क्या होगा कि एक पूरी की पूरी एक टेबल रिटर्न होगी। ठीक है, अब यहां से हम आगे चलते हैं, उस फंक्शन को कॉल करते हैं यहां से। ठीक है, कॉलिंग इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन। अब इसको कॉल करने का तरीका हमारा वही है जैसे हमारे पिछले जैसे सिंपल फंक्शन को कॉल कर रहे थे स्केलर को, इसको भी ऐसे ही करेंगे। सेलेक्ट लिखेंगे, क्या चाहिए फ्रॉम स्टार फ्रॉम। अब क्या है कौन सा टेबल है, हम इस टेबल को ही यहां से अगर हम इसको करें तो इसी को ही हम यहां ले आए, ड्रैग कर सकते हैं, पूरा आ गया फ्रॉम सेलेक्ट स्टार, सॉरी गलत आ गया यहाँ पर, यहाँ नहीं चाहिए, कंट्रोल एक्स करेंगे, यहाँ हम कॉल कर रहे हैं उसको, यहाँ कॉल कर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम गेट सैलरी, ये वाला फंक्शन कॉल कर रहे हैं। गेट सैलरी, अब इसके अंदर हमें पैरामीटर पास कराना है, तो सैलरी हम कर देते हैं 5000। एक सेकेंड, ये हमारा यहाँ पर डीवीओ कर देते हैं, डीवीओ ऐसे नहीं ले रहा है,
अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, उस फंक्शन को कॉल किया। सबसे पहले देखो पूरी की पूरी टेबल रिटर्न हो रही है इसमें, और टेबल के वही फील्ड हो रहे हैं रिटर्न जो हम यहाँ से रिटर्न करा रहे हैं। हमने क्या किया, नेम, जेंडर, सैलरी, डिपार्टमेंट, बाकी चीज़ नहीं करी रिटर्न हमने। और हमने यहाँ पे क्या है, एक पैरामीटर पास कराया था सैलरी नाम का, ये वाला यहाँ पर, ये सैलरी दिख रहा है आप, ये वाला पैरामीटर पास कराया था, और इस पैरामीटर में एक वैल्यू डाली थी, और कंडीशन यहाँ पे क्या डाली हुई है पहले से फंक्शन के अंदर, सैलरी ग्रेटर देन है किससे, जो हम यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं 5000 से, तो वही डेटा हमारे पास आया। अब अगर हम यहाँ से इसको कर देते हैं, हमारी सैलरी 6500, 65,000 से जो सैलरी ज़्यादा है, केवल वो वाली वैल्यूज वहाँ से रिटर्न होंगी। तो इसमें हमें रिटर्न क्या हो रहा है, उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब इसका यूज क्या है कि जो भी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होती हैं आपकी, जितनी भी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होंगी, उस कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को क्या करते हैं, उसमें से निकाल के डेटा को एक एनकैप्सुलेशन फॉर्म में हमारे लिए ये फंक्शन लाके हमारे लिए रिजल्ट सेट क्रिएट कर देता है अकॉर्डिंग टू जो भी आपकी क्वेरी है उसके अकॉर्डिंग। ये क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? बेसिक डिफरेंस बस इसका ये चीज़ है दोनों में कि स्केलर फंक्शन में वैल्यू रिटर्न होती है और टेबल वैल्यू फंक्शन में आपकी टेबल रिटर्न होती है। बाकी आपको इसमें ये मैंने बता ही चुका था पहले भी कि आपको अगर कोई फंक्शन को कोई करेक्शन करना है, अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, तो उसका कमांड क्या है, ऑल्टर। ऑल्टर करके हम उसको चेंज या कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर मैं दोबारा इसी फंक्शन को बनाता हूँ, यहाँ पर इसी फंक्शन को दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, क्या हुआ, एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये पहले से बना हुआ है। लेकिन अगर मेरे को इसमें मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई क्या करना है, मॉडिफाई मैं अब ये कर देता हूँ इसके अंदर, मैं अब इस टेबल को इस फंक्शन को जेंडर के बेस पे कर देते हैं अब हम। ठीक है, चलो दूसरा कर देते हैं, एक और बना लेते हैं। गेट सैलरी किया, गेट डेटा बाय जेंडर, गेट डेटा बाय जेंडर। वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पर कोई भी, जी ले लिया, और ये हमारा जो वेरिएबल है वो होगा वेर कैर, अब यहाँ पे हमने डाल दिया 50। तो अब देखिए नया फंक्शन बना रहे हैं हम, ठीक है ना, वो तो बना ही हुआ था पहले से। इसमें रिटर्न होगी, टेबल होगी, ये होगा, और यहाँ पर हम क्या डाल रहे हैं, जेंडर इज इक्वल टू, एक वेरिएबल था हमारा क्या था, जी, हमने वेरिएबल ले लिया जी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको रन करा रहे हैं। एक फंक्शन और बन गया। इसमें क्या फंक्शन करेगा हम, गेट डेटा बाय जेंडर, यानी जेंडर के बेस पे डेटा एक्सेस करके लाएगा टेबल में। अब हम यहां देखें, हम टेबल वैल्यू फंक्शन में, तो अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं। पहला राइट क्लिक करके रिफ्रेश किया और उसको क्लिक करेंगे, तो अब हमें दिख रहा है कि ये देखो दो फंक्शन बन गए टेबल वैल्यू फंक्शन के, देख एक गेट सैलरी बन गया और एक गेट जेंडर बन गया, यानी गेट डेटा बाय जेंडर। अब इस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूं यहां पर, dbo डॉट आ गया गेट डेटा बाय जेंडर। ठीक है, अब जेंडर हमारे कौन से हैं ये देख लेते हैं, हमने किस तरह से डेटा डाला है। हमने डाला है फीमेल और मेल, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ पहले मेल,
मेल डेटा चाहिए मेरे को। क्या वेरिएबल पास किया मैंने, एक varchar मैंने पास किया है यहाँ पे, और उसके बेस पर मैंने इसको रन कराता हूँ। तो यहाँ देखेंगे मैंने जो अभी पहले वाले फंक्शन में हमने क्या किया, इंटीजर पास किया था, और इस फंक्शन में हम क्या पास कर रहे हैं, varchar, यानी कि कोई एक डेटा टाइप पास कर रहे हैं, जो कैरेक्टर डेटा टाइप है varchar, उसको पास करते हैं। तो आपने ये फंक्शन क्या करें, यहाँ पे आपने मेल डाला, तो मेल के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे हमारे पास यहाँ पर सामने आ गए। जब हम इसको फीमेल कर देंगे, हमने किया फीमेल, रन करते हैं, गेट डेटा, इसमें तो सारे आ रहे हैं। अभी तो दोबारा रन करते हैं इसको, जेंडर, मेल, अच्छा यहाँ पे आगे ये आ गया ना, ऑल्टर करते थे, ये हमारे गलत था, यहाँ पे कंडीशन जो हमने वो चेक नहीं करी। ठीक है, हमने यहाँ पे जो कंडीशन थी वो चेक नहीं करी थी हमने, वो गलत कंडीशन थी, वो ग्रेटर देन और इक्वल देन लगा हुआ था। ये फीमेल आ गए सारे, और ये मेल के आ गए। तो फंक्शन को रिमूव क्या कहते हैं, ऑल्टर करना, क्रिएट करना और डिलीट करने के लिए यूज करते हैं हम ड्रॉप कमांड, ड्रॉप। तो ये हमारा हो गया इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन इन एसक्यूएल सर्वर। ये क्लियर हुआ ये वाला चीज? बेसिकली जब इंटरव्यू में पूछा जाता है वो डिफरेंस पूछा जाता है कि टेबल वैल्यू में, स्केलर में, मल्टीलाइन में, इनमें डिफरेंस क्या क्या है। तो जब जो आप डिफरेंस क्रिएट करें आपको बेसिक मालूम होना चाहिए, फिर आपको आगे कंटिन्यू कर देंगे। मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको छोटे छोटे प्रोग्राम से, और जब एसक्यूएल की प्रोग्रामिंग होगी तो वो सारी चीज़ों को, मॉड्यूल्स को आप जोड़ के आप अपना कोडिंग करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यूड फंक्शंस। ठीक है, ये भी हमारा यूडीएफ ही है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है। अब बता मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यू फंक्शन। अब मल्टी स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है, वो हम यहाँ देख लेते हैं। ये हमारा हो गया। ये देखो मैं आपको एक बार और रिवीजन करवा देते हैं, हम उसका रिवीजन कर लेते हैं जो कर रहे हैं टेबल का। किसी को अगर चेंज करना है, अपडेट करना है, तो विद द हेल्प ऑफ ऑल्टर कमांड you can update your function. if you want to delete, तो यहाँ पे delete की जगह delete नहीं आएगा, यहाँ drop आता है, drop function, drop function का नाम, drop function then function name। ठीक है, फिर हमने क्या करा, एक फंक्शन हमने क्रिएट किया था यहाँ पर इस तरीके से। मैंने जैसे अभी आपको समझाया था, यहाँ पे मार्क्स का भी लिया था, और मेल और फीमेल का हमने, मतलब एक न्यूमेरिक का भी फंक्शन हमने बना लिया है, और एक हमने अल्फा न्यूमेरिक का भी बना लिया। ठीक है, अब आते हैं मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यू फंक्शन।
A multi-statement table value function is the table value function that returns the result of multiple statement. ये बिल्कुल टेबल वैल्यू फंक्शन की तरह ही है, बट द डिफरेंस इज दैट वी कैन यूज मल्टीपल स्टेटमेंट व्हेन वी क्रिएट द मल्टी स्टेटमेंट फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल ये सिंटेक्स है उसका. अब इसमें दोनों में थोड़ा सा अंतर क्या है देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा इसी में कि हम इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन में केवल रिटर्न क्या करा रहे थे. सबसे पहले वाले फंक्शन स्केलर फंक्शन में रिटर्न्स लिख रहे थे और एक वेरिएबल का नाम लिख रहे थे, और टेबल वैल्यू फंक्शन में रिटर्न्स टेबल लिख रहे थे. और मल्टी स्टेटमेंट में हम क्या रिटर्न कराएंगे, यहाँ पर रिटर्न कराएंगे रिटर्न्स. ये पूरा इंपॉर्टेंट चीज देखिए, यहाँ पर ये कराएंगे, क्या करेंगे, रिटर्न्स टेबल वेरिएबल टेबल और उसका डेटा टाइप, ये सब चीज रिटर्न कराएंगे इसके अंदर. ये देखिए जो येलो कलर का है ये, इसमें रिटर्न्स, वहां पर हम रिटर्न्स टेबल ही लिखा था, लेकिन यहाँ पे क्या करें, रिटर्न्स टेबल वेरिएबल का नाम, जो भी टेबल वेरिएबल है, और उसके अंदर कौन कौन से कॉलम रिटर्न करा रहे हैं वो लिखेंगे. ठीक है. फॉर देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर हमने ये देखिए यहाँ पर हमने केवल एक टेबल रिटर्न कराई थी, केवल टेबल. लेकिन उस टेबल के बाद यहाँ पर हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट में जो वेरिएबल कराने थे वो यहाँ पर उस टेबल में जाके चले गए. लेकिन टेबल वैल्यू में क्या होगा, मल्टी टेबल में क्या है, यहाँ पर वैल्यू है, कॉलम आपको खुद या क्रिएट करने पड़ेंगे, इससे इंटरचेंज वैल्यू होगी. अभी आपको बताते हैं कैसे. देखिए ये होता है टेबल वैल्यू फंक्शन. चलिए अब मैं इसको एक हम प्रैक्टिकल के तौर पे समझ लेते हैं. यहाँ पर मल्टी टेबल वैल्यू फंक्शन, इसके अंदर हम लिखना शुरू करते हैं, क्रिएट बना लेते हैं. देखो अभी देखो यहाँ पे दो ही फंक्शन, अभी दो ही बने हुए हैं टेबल, ध्यान रखिएगा. यहाँ देखते हैं अभी हम दो बनी हुई है, गेट डेटा बाय जेंडर और गेट सैलरी. ठीक है. चल अब यहाँ पे बनाते हैं क्रिएट फंक्शन. ठीक है. हाँ एक चीज और जैसे करते हैं हम, जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो हम क्या करें, एक प्रीफिक्स लगा लेते हैं. उससे मैं जब जैसे यहाँ पे गेट डेटा लिखा है, गेट सैलरी लिखा है, तो ये मालूम है, लेकिन फिर भी अगर हम FN करके अगर इसका नाम डालेंगे तो उससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ये फंक्शन है. ये अपने अंडरस्टैंड के लिए FN डेटा, सॉरी आउट डेटा, इसका नाम रख लेते हैं आउट डेटा. ठीक है. अब यहां से भी हम एक वेरिएबल पास करेंगे, सेम इसी का ही तरह करा लेते हैं. ठीक है. जेंडर, तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जेंडर, ये होगा वैर. ये हमारा टेबल का हो गया. रिटर्न्स, अब यहां पर देखिए क्या है, मैंने रिटर्न्स लिखा और एक यहां पे लिख दिया कोई भी माई टेबल. अब ये क्या है माई टेबल, जैसे आप कोई बता सकता है कि माई टेबल क्या चीज है. यहां पर मैंने लिखा माई टेबल, ये क्या है माई टेबल. कोई आंसर देगा मेरे को कि व्हाट इज माई टेबल हेयर. ये जो माई टेबल है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम @ लगाते हैं और उसके बाद कुछ लिखते हैं तो @ लगाने से क्या बन जाता है, वो वेरिएबल बन जाता है हमारा. तो ये हमारा क्या हो गया, एक माई टेबल नाम का एक वेरिएबल बन गया.
जिसका टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है, टेबल है। क्लियर हुआ? ठीक है ना। तो माई टेबल हमारा क्या हुआ, देखो एट द रेट से हमारा क्या होता है, जब भी हम यहाँ पर कभी भी एट द रेट लगा देते हैं और कुछ भी लिख देते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक टेस्ट नाम का वेरिएबल हो गया, यूजर डिफाइंड वेरिएबल। ठीक है ना। तो इस एट द रेट से हमें पता पड़ जाता है, और दो एट द रेट लग जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, लोकल वेरिएबल और एक ग्लोबल वेरिएबल, वो भी बताऊंगा मैं आपको फिर। ठीक है, एट द रेट टेबल और ये टेबल का वेरिएबल। अब जो ये टेबल रिटर्न कर रहा है, यानी ये जो हमारा टेबल है उसके अंदर हमारे कौन कौन से फील्ड हमें लेने हैं वो हम यहाँ पर हम डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, अब कौन कौन से लेने हम क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं उसमें ऊपर कौन कौन से हैं। यहाँ पर इस टेबल के अंदर कौन कौन से हैं, अभी हम ये हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, यहाँ पर कंफ्यूजन होगा इससे हमारा। ठीक है, हाँ। तो अब इस माई टेबल जो टेबल रिटर्न होगी, उस टेबल के अंदर कौन कौन से फील्ड चाहिए, मेरे को चाहिए, एक तो ले लेते हैं हम एम्प नेम, एम्प नेम आएगा, varchar, एक तो एम्प नेम चाहिए, एम्प्लॉय का नेम चाहिए, और डिपार्टमेंट। इसको हम ले लेते हैं EDP, डिपार्टमेंट, ई डिपार्टमेंट, varchar, कॉमा, दो वेरिएबल ये हो गए, और ले लेते हैं सैलरी। सैलरी को SAL कर रहे हैं यहाँ पर, सेल इंटीजर, और एक्सपीरियंस। चलो यही ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं हम। ठीक है, तो अब हमने 3 यहाँ पर क्या किया, जो आपकी जो माई टेबल है, माई टेबल वेरिएबल, उसमें ये 3 वेरिएबल ही मेरे को रिटर्न कराने हैं। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा क्या, टेबल का स्ट्रक्चर जो हमें रिटर्न कराएगा। उसके बाद एज बिगिन, एज बिगिन यहाँ पे क्यों लग रहा है, जैसे अभी आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, एज बिगिन हम कब लगाते हैं, जब हमको SQL स्टेटमेंट्स का कोई ग्रुप क्रिएट करना होता है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट को एक साथ लिखना है, ग्रुप बनाना है या ब्लॉक बनाना है, तब हम यूज करते हैं बिगिन और एंड। बिगिन करते हैं और यहाँ एंड कर देते हैं। तो ये एंड और बिगिन के जो बीच में जो होंगे सारे, वो सब एक ब्लॉक बन जाएगा उन कमांड्स का। ठीक है, एज बिगिन किया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, इंसर्ट इनटू। अब इंसर्ट इनटू आपको मालूम ही है, और मैंने लिखा इंसर्ट इनटू @ माई टेबल, यानी कि इंसर्ट इनटू माई टेबल, यानी कि माई टेबल जो अब मैंने ऊपर जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया है इस टेबल का, ये वाला 3 वेरिएबल से, यानी कि ये जो टेबल बनाई है माई टेबल, उसके अंदर केवल 3 कॉलम है, और यहाँ पर मैंने इस कमांड के थ्रू उसका एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है, और उस स्ट्रक्चर के अंदर इंसर्ट इनटू माई टेबल, यानी कि इंसर्ट हम करा रहे हैं। अब क्या करा रहे हैं वो चीज देखते हैं हम। इसके अंदर क्या इंसर्ट करा रहे हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कौन सी टेबल से, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय वेयर, और क्या वेरिएबल हमने पास कराया था, जेंडर, वेयर जेंडर इज इक्वल टू @ जेंडर। ये, और यहां कर रहे हैं हम इसको जो भी आएगा रिटर्न। यही हम रिटर्न, ये जो हम कर रहे थे ये स्केलर में भी कर रहे थे, सेम ऐसे ही
और एंड हमने यहाँ ब्लॉक बना ही दिया था शायद। एंड का भी ब्लॉक नहीं बनाया हमने, बिगिन का बनाया, एंड, ये एंड का। इसको हटा देता हूँ। अब क्या हुआ है, इसमें क्या हो रहा है, अब इसको हम अच्छी तरह समझ लेते हैं। पहले इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं कि फंक्शन हमारा, एक एरर आ रही है इसके अंदर। एरर कहाँ से आ रही है, ये आ रही है, एक्स्ट्रा लग गया था। इनवैलिड कॉलम नेम जेंडर, हाँ देखिए अब देखो क्या क्या कॉल आ रही है। अब इस चीज को समझिए आप, इनवैलिड कॉलम नेम जेंडर। हम यहाँ पर इंसर्ट तो करा रहे हैं, लेकिन ऊपर तो 3 ही वेरिएबल हैं, 3 कॉलम है बस, 1 2 3, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी। लेकिन असल में टेबल, एम्प्लॉय टेबल में तो 6 कॉलम है। तो हम यहाँ पर ये स्टार कर रहे हैं, स्टार नहीं करना। अब किस चीज से किसको रिटर्न वो करना है, वो चीज देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिया, नेम। तो यहाँ पे लिखेंगे नेम किसका, एम्प्लॉय टेबल का, एम्प्लॉय। अच्छा ये एम्प्लॉय टेस्ट क्यों आ गया, हम तो एम्प्लॉय से ले रहे हैं। नेम, एक तो नेम ले रहे हैं, नेम के बाद हम लेंगे क्या लिखा है, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट ले लिया। डिपार्टमेंट के बाद हमने लिया था सैलरी, सैलरी ले ली। ठीक है, अब देखिए नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी किस टेबल से ले रहा है, एम्प्लॉय टेबल से। किसके अंदर डाल रहा है, माई टेबल के अंदर। अब चल गया, क्लियर हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे हमने 3 ही वेरिएबल, 3 पैरामीटर, ऊपर 3 पैरामीटर लिए हमने इस टेबल के लिए, तो 3 ही यहाँ से हम पास कराएंगे। जैसे आपको ध्यान हो तो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि जब आप डाटा इंसर्ट करते हैं किसी भी टेबल में, तो उसके 2 प्रोसीजर होते हैं। एक होता है एक्सप्लिसिट इंसर्ट और इम्प्लिसिट इंटर। ठीक है, तो किस तरीके से कर रहे हैं, तो जहाँ पे अगर हमें कोई टेबल अगर कर रहे हैं किसी, जब इंसर्ट करते हैं डेटा, तो कहीं हम कॉलम लिख देते हैं पहले, फिर हम उसकी वैल्यू लिखते हैं। और कभी कभी हम क्या है, कॉलम नहीं लिखते, सीधे वैल्यूज लिख देते हैं, इंसर्ट टेबल वैल्यूज। तो इंसर्ट टेबल वैल्यूज करते हैं, तो उसके अंदर हमें सीक्वेंस मालूम होना चाहिए कि कौन से सीक्वेंस पे कौन सी कॉलम है, उसी के अकॉर्डिंग हम उस वैल्यू को इनपुट करते हैं। तो अब हमारे यहाँ पर ये फंक्शन हमारा चल गया है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि ये भी टेबल वैल्यू फंक्शन है, जैसा अभी आपको मैंने बताया था, लेकिन ये मल्टी लाइन है। तो अब देखिए इसके अंदर बन गया एक FN आउट डेटा, यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा आउट डेटा। अब मैं इसको रन कराता हूँ। तो रन कैसे कराएंगे हम इसको, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, FN क्या, आउट डेटा। पास क्या करना था हमें इसके अंदर, जेंडर पास करना था, जेंडर। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम FN आउट डेटा, पास किया हमने जेंडर। देखिए यहाँ पर क्या आया। अब देखिए यहाँ पर, अब मैं आपको एक जो थोड़ा सा जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक तो मैं ये ले रहा हूँ और एक मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, एक बार मैं ओरिजिनल टेबल क्या थी हमारी, एम्प्लॉय। ठीक है, अब मैं दोनों को एक साथ करा रहा हूँ, जिसमें आपको मैं इजीली डिफरेंस बता सकता हूँ कुछ। ये देखिए, अब देखिए, अब हम देखते हैं इसको दोनों में। यहाँ पर ये ओरिजिनल टेबल है जो एम्प्लॉय नेम, जेंडर, सैलरी, डिपार्टमेंट, ये सारे थे।
और ये हमारी वो वाली टेबल थी जो टेम्परेरी जो हमने रिटर्न कराई थी। अब रिटर्न जब हमने कराई थी तो अब ध्यान से देखिए इस कॉलम सब इन दोनों कॉलम की हेडिंग्स देखिए। यहाँ पर आ रहा है नेम और यहाँ पर आ रहा है एम्प्लॉय नेम, यहाँ पर आ रहा है डिपार्टमेंट, यहाँ पर आ रहा है ई डिपार्टमेंट, और ये आ रहा है सैलरी और यहाँ लिखा हुआ है सेल। ये क्या है? ये यहाँ पर आप देखिएगा इसमें तो आपको समझ में आएगी कि यहाँ पर जब हम टेबल क्रिएट कर रहे थे, ये माई टेबल ये वाला, ये स्टेटमेंट को देखिए, तो इस टेबल के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है एम्प नेम, तो ये देखो यहाँ पे एम्प नेम ही आया। ई डिपार्टमेंट, यहाँ ई डिपार्टमेंट आ गया, और सैलरी का सेल। यानी कि आपको ये शो करने के लिए मैंने अलग अलग नाम लिए कि यहाँ से जो डेटा है वो इस टेबल के अंदर इंसर्ट हुआ है, और इंसर्ट होने के बाद इसके अकॉर्डिंग जो कॉलम सेट हुए कि यहाँ से उसने उस कॉलम को उठाया, नेम को उठाया, नेम को नेम से रिप्लेस किया, डिपार्टमेंट को ई डिपार्टमेंट से, सैलरी को सेल से, उन दोनों में जाके वो उस फील्ड में जाके उनकी वैल्यूज स्टोर हो गई। ये डिफरेंस है मल्टी लाइन। मल्टी लाइन में हमने यहाँ पे क्या लिखा, आपने एक दो स्टेटमेंट हो गए ना, यानी मोर देन टू से ज़्यादा स्टेटमेंट है, क्योंकि ब्लॉक बनाया है। अगर ब्लॉक नहीं बनाते तो एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता, तो इसलिए हमने यहाँ पे बिगिन एंड लिया है। तो ये हमारा हो गया आपका मल्टी लाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, इसका यूज क्या होता है? देखो फंक्शंस क्यों होते हैं ये, इन फंक्शंस का, जितने भी फंक्शंस होते हैं उनका एक बेसिकली रीजन ये होता है कि हम अपने जो प्रोग्राम है, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम में उसकी जो कुछ कैलकुलेशंस जो हो रही होती हैं उनको एक एनकैप्सुलेट कर लेते हैं, एक छोटे से मॉड्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। यानी प्रोग्राम की कोडिंग को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में हम क्या कर लेते हैं, उनको एक एनकैप्सुलेट कर लेते हैं, और जब हमें उनको जल्दी ज़रूरत पड़ती है उनको नंबर ऑफ टाइम्स हम उसको यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट पैरामीटर्स। पैरामीटर डालेंगे कोई, उसका रिजल्ट आएगा और वो कैलकुलेट होकर हमारे सामने आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब आपको इनकी क्या है, प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी। प्रैक्टिस में क्या करना है, प्रैक्टिस में सिंटेक्स अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए, डेफिनेशन याद होनी चाहिए, दोनों के डिफरेंस याद होने चाहिए।